हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिग्ना, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट वायरल जॉइंट पेन के बारे में, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम आर्थराल्जिया और पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। जब भी अगस्त और सितंबर का टाइम आता है तब पोस्ट वायरल जॉइंट पेन के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा और कभी कभी तो कोई पेशेंट को ओनली वायरल फीवर भी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और रोल ऑफ फिजियोथेरेपी आफ्टर पोस्ट वायरल जॉइंट इन्फेक्शन। 90% ऑफ द केसेस में पेशेंट की हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो यही कॉमन होता है। पेशेंट बताता है जब रात को तो हम ठीक थे, बट जब मैं सुबह उठा तो मुझे सडन ही बहुत ज़्यादा अकड़न फील होने लगी और बॉडी एक स्टार्ट हो गया। इसके दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक। इसका जो एक्यूट फेज़ होता है वो जनरली 5 to 7 डेज़ का होता है और जो क्रॉनिक होता है वो 3 to 6 मंथ तक चलता है। कभी कभी ऐसा कुछ पेशेंट्स में होता है कि वायरल इन्फेक्शन होने से पहले कुछ जॉइंट्स में या बैक में पेशेंट को पहले से ही थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा हो और वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद कुछ समय बाद पेशेंट को सडनली उसी एरिया पर, उसी जॉइंट पर या बैक में सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में खुद से कोई मेडिसिन ना ले, पहले तो फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करें और उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही कोई मेडिसिन ले। खुद से कोई भी पेन किलर लेना बहुत ही हानिकारक होता है ऐसी कंडीशन में। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो कभी कभी जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, जॉइंट्स पेन रहता है, रेडनेस रहती है, फिर मसल्स टाइटनेस हो जाती है, मसल स्टिफनेस हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, फिर एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हाइड्रेट रखना है बॉडी को, बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक होना चाहिए, लिक्विड डाइट होना चाहिए, अच्छे से फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए और पूरा रेस्ट लेना चाहिए, जितना भी हो मैक्सिमम रेस्ट लेना चाहिए। और अब बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी स्वेलिंग होता है तो हम चाहते हैं कि आइसिंग करें, बट जब आपको पोस्ट वायरल इन्फेक्शन होता है, पोस्ट वायरल आर्थराइटिस या आर्थराल्जिया होता है, तो उस टाइम पर जब स्वेलिंग आती है तो हमें आइसिंग बिल्कुल नहीं करनी और मसाज भी नहीं करनी है और मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम नहीं करना। ये सब प्रिकॉशंस लेना मैंडेटरी होता है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल आता है फिजियोथेरेपी का, और इसमें मसाज तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये दो बात आप ध्यान रखिए, एक तो आइसिंग नहीं करनी है, मसाज नहीं करना है, अच्छे से फिजियोथेरेपी लेनी है। और अब हम बात करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी आफ्टर पोस्ट वायरल जॉइंट पेन। सब जानते हैं कि जनरली दो तरह की फिजियोथेरेपी होती है। पहली होती है इलेक्ट्रो फिजियोथेरेपी और दूसरी होती है मैनुअल फिजियोथेरेपी। जो इलेक्ट्रो फिजियोथेरेपी होती है उसमें हम मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड। जनरल बॉडी पेन के लिए हम टेंस और IFT के सेशंस लेते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड होता है वो जब स्वेलिंग होता है, रेडनेस होती है, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड के सेशंस लेते हैं। अब हम बात करेंगे मैनुअल फिजियोथेरेपी के बारे में। तो जनरली पेशेंट्स में मसल टाइटनेस, मसल स्टिफनेस, मसल क्रैम्प, ये सारी प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए मैनुअल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि पैसिव मूवमेंट करवाते हैं ताकि रेंज ऑफ मोशन उसकी कम ना हो, स्टिफनेस ना आए, उसके लिए हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं, माइल्ड स्ट्रेचिंग देते हैं ताकि टाइटनेस रिलीज हो। ये सारे रोल्स होते हैं मैनुअल फिजियोथेरेपी के। और याद रखना है कि एग्रेसिव फिजियोथेरेपी और एग्रेसिव एक्सरसाइज बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, और ऑब्वियसली मसाज भी अवॉइड करना है, ओनली लाइट एक्सरसाइज करनी है। और ऑलवेज वन थिंग रिमेंबर दैट ये सारी एक्सरसाइज आपको अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ही करना है, खुद से ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको घर पे करने के लिए बोलता है, ओनली वही थिंग्स आपको खुद से करना है, अदरवाइज आपका पेन अग्रवेट भी हो सकता है और स्वेलिंग भी बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजिंग के बारे में, जो जनरली बहुत सारे पेशेंट्स अवॉइड करते हैं और उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। अगर आप लाइफस्टाइल
चेंजिंग करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट आएंगी। तो सबसे पहले जब आप रिलैक्सिंग पोजीशन लेते हो तो मैक्सिमम पिलो यूज़ करिए। हर 15-20 मिनट के बाद आप वाटर इनटेक कीजिए। कोई भी पोजीशन 20 मिनट से ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करना है। जब धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग वाली जो सनलाइट होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कीजिए। अच्छे से विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए। जब भी आपको बैक पेन हो रहा हो या फिर नी पेन हो रहा हो तो बैक बेल्ट और नी कैप का यूज़ कीजिए। और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं मेडिसिन का, वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेस पर लेना है। और जब फिजियोथेरेपिस्ट जो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन घर पे बोलते हैं, जो एक्सरसाइज बोलते हैं और जो डूज और डॉन्ट्स आपको लर्न करते हैं, वो सब आपको याद करना है ताकि आपकी रिकवरी फास्ट आए। तो ये था हमारा पोस्ट वायरल जॉइंट पेन के बारे में डिस्कशन। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। हैव अ गुड डे एवरीवन।